सभी सेवा कुंजेश्वरी से जुड़े हुए सभी ज्योतिष के जिज्ञासु छात्र, सभी ब्राह्मण देवता एवं जो भी ज्योतिष अध्ययन करने वाले आज जो ग्रुप में जुड़े हैं, उन सभी का सेवा कुंजेश्वरी गुरुकुलम में मैं सूर्यकांत द्विवेदी स्वागत करता हूं। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले मैंने वीडियो डाली थी कि ग्रुप में कैसे आप लोगों को व्यवहार करना है, ग्रुप में कैसे आप लोगों को प्रश्न पूछना है और कैसे इस वीडियो के पाठ्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को कुंडली देखने का जो तरीका है, कैसे उन सूत्रों पर आपको चलना है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, ये जो ज्योतिष विषय है वैसे तो सबको अच्छा लगता है और सब चाहते हैं कि भविष्य कौन नहीं जानना चाहता। भविष्य जानने की रुचि किस में नहीं होती। हर व्यक्ति चाहता है अपना भविष्य जानना, अपने बारे में जानना कि मैं क्या करूँगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं आगे चल कर के क्या कर पाऊँगा। ये हर व्यक्ति जानना चाहता है। हर व्यक्ति के मन में एक ज़रूर रहती है कि आगे चल कर के मेरे साथ क्या, जीवन में मेरे साथ क्या घटनाएं होने वाली, सब जानना चाहते हैं। ज्योतिष विषय ही ऐसा है। ज्योतिष सब पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष के बारे में सब जानना चाहते हैं। लेकिन जो एक कहावत है कि सब ग्रह काल परिस्थिति के अधीन है, तो उसी तथ्य को हम भी स्वीकारते हैं कि हर कुछ ग्रह काल परिस्थिति के अधीन है। ज्योतिषी बनने की जो कामना है सबके मन में होती है, क्योंकि भविष्य से सबको प्रेम है, भविष्य सब जानना चाहते हैं। तो लेकिन हर व्यक्ति ज्योतिषी तो नहीं बन सकता। इसी आधार को आज इस पाठ्यक्रम का आधार लेते हुए जो मैंने सुबह भी बताया था, देखिए थोड़ा सा कठिनाई ज़रूर होगी आरंभ के छात्रों को। जो लोग कभी कुंडली देखना नहीं जानते या जिन्होंने कभी ज्योतिष का कुछ भी अध्ययन नहीं किया, उनको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी। लेकिन ज्योतिष का एक सख्त नियम है। हमारे गुरुजन जिनसे हमने अध्ययन किया या ज्योतिष के जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, ज्योतिष पढ़ने का अधिकारी कौन? देखिए, हर चीज़ का अधिकारी देखा जाता है। किसी भी चीज़ में अधिकार। अब प्रधानमंत्री बनने का अधिकारी कौन? जिसको इन लोगों ने चुना, जिसको इतनी जनता ने मान सम्मान दिया। डॉक्टर बनने का अधिकारी कौन? पुलिस बनने का अधिकारी कौन? तो हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है। ऐसे ही ज्योतिष जो विषय है, यह अधिकार किसको है? तो शुरुआत के इसीलिए जब किसी के यहाँ ज्योतिष पढ़ने जाते हैं, किसी गुरुजन के यहाँ, तो गुरु पहले ये देखते हैं कि हमारे शिष्य के कुंडली में यह योग है कि नहीं, कि वह ज्योतिषी बन सकता है। हस्तरेखा पढ़ने जाइए, अंक शास्त्र पढ़ने जाइए, कुछ भी पढ़ने जाइए, वास्तु पढ़ने जाइए, आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में वो विषय है कि आप ज्योतिषी बन सकते हैं, ऐसा होगा तभी तो आपको पढ़ाएंगे। नहीं तो उनका पढ़ाना व्यर्थ, आपका पढ़ना व्यर्थ। आप 2, 4, 10 साल 20 साल पढ़ने के बाद भी यही कहेंगे कि गुरुजी खराब थे, और गुरुजी कहेंगे कि हमारा विद्यार्थी अयोग्य था। तो ये बातें नहीं आए, इसलिए सबसे पहले कुंडली का जो है दर्शन कर लिया जाए, देख लिया जाए, जांच लिया जाए कि वो शिष्य और ज्योतिष पढ़ने का अधिकारी है या नहीं। चूँकि इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और मैं जो ज्योतिष का अध्ययन करा रहा हूँ, तो मैं सभी लोगों की कुंडलियाँ नहीं देख सकता। इसलिए मैं सूत्र ज़रूर बताऊंगा कि आप जितने भी तमाम लोग इस सेवा कुंजेश्वरी गुरुकुलम ग्रुप से जुड़े हैं और इस YouTube के माध्यम से और भी जो लोग ज्योतिष प्रेमी इस वीडियो को आगे देखेंगे, वो लोग अगर ज्योतिषी बनना चाहते हैं और भविष्य में ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं किसी प्रकार से कि मैं ज्योतिषी बनने लायक हूँ या नहीं हूँ, तो वो योग्यता, वो अधिकार आपकी कुंडली, आपकी कुंडली ही आपका उत्तर देगी। आप अपनी कुंडली से ही जान सकते हैं कि आप ज्योतिषी बन सकते हैं, भविष्यवक्ता, दैवज्ञ बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। ये आपकी कुंडली ही आपको जवाब दे देगी। तो शुरुआत के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी कि उनको ऐसा ज़रूर लगेगा कि हमें देखना नहीं आता है, पर हम कैसे देखें। तो मैं उनसे निवेदन ये करूँगा
कि जब तक भाव वर्णन, राशि वर्णन या भावेश वर्णन या तत्व वर्णन इत्यादि जब तक वीडियो 2-4-10 दिन में ये सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगी, तो ये सारी वीडियो देखने के बाद आप फिर अपने भाव, राशि परिचय, ग्रह परिचय सब जब जानने के बाद आप मिलाइएगा। उसके बाद अगर कोई परेशानी होगी तो हमें आप ग्रुप में या फ़ोन करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलें अपने आज के विषय के ऊपर। देखिए, ज्योतिषी बनने के लिए मैं आज पहला दिन है और इस अध्ययन का पहला भाग है। आज पहले दिन मैं आपको एक सूत्र देना चाहता हूं जो कि ज्योतिषी बनने के लिए या कुंडली, जीवन भर आप किसी की कुंडली देखिएगा तो ये सूत्र जरूर अपना के रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। आगे भी मैं आपको ऐसे तमाम सूत्र ऐसे दूंगा जो शायद आपने सुने नहीं हो, लेकिन आज पहला दिन है और बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ग्रहों, आज तक आपने जैसी कुंडली देखी या जैसा कुंडली देखने का नियम है, वो नियम मैं थोड़ा सा उस नियम के अलग आपको बात बताना चाहता हूं। या हो सकता है ये नियम गुरुजन जानते हैं या हमारे ऋषि जन जानते हैं, लेकिन किसी कारणवश ये लुप्त होता जा रहा है, लेकिन ये नियम बहुत सार्थक है। आप सुनिए ध्यान से। नियम ये है कि जो लोग इस विद्या में पारंगत हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, उनके लिए तो ग्रहों के द्वारा गुणों का अवलोकन करना आसान है कि जो ग्रह जहाँ बैठे हैं उसको देख करके वह व्यक्ति के गुणों को बता देते हैं। लेकिन आरंभ काल के जो ज्योतिषी हैं, जो जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी छात्र हैं, जो आरंभ काल के, उनके लिए दुविधा की बात यह है कि उनको ग्रहों के द्वारा गुणों का आकलन नहीं करना चाहिए। गुणों के द्वारा ग्रहों का आकलन करना चाहिए शुरुआत में। शुरुआती ज्योतिष के छात्रों को यह चाहिए कि गुण को देख करके ग्रहों का विचार करें। ग्रहों को देख करके गुण का विचार आरंभ के छात्रों को नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उससे व्यक्ति जीवन भर संशयात्मक ही रह जाता है, कभी वो प्रवीण नहीं हो पाता, उस चीज में प्रखर विशारद नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, कोई आपके पास आए और कहे कि हमें डॉक्टर बनना है, तो आपको परेशानी होगी कि डॉक्टर बनने के लिए इसने पूछ दिया कि डॉक्टर मुझे बनना है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि डॉक्टर बनने के लिए क्या गुण, किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, डॉक्टर बनने के लिए सबसे बड़ा गुण ये होता है कि डॉक्टर बनने के लिए 2 गुण जो मैं आपको अभी फिलहाल मुख्य बताऊंगा, आगे चल करके जब इन योगों के बारे में चर्चा करूंगा तो और बढ़िया से बताऊंगा, लेकिन 2 योग डॉक्टर के अंदर जरूर होना चाहिए। पहला गुण कठोरता, दूसरा गुण दयालुता। कठोरता की अनिवार्यता क्या है? किसी भी रोग को ठीक करने के लिए हो सकता है उसे इंजेक्शन भी लगाना पड़े, हो सकता है सर्जरी भी करना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े। तो सर्जरी ऑपरेशन करने के लिए अगर कठोरता नहीं दिखाएगा तो वो चीज़ वो कर नहीं पाएगा। ये आम जनता की भाषा में इसे कहते हैं पक्का दिल वाला इंसान, और एक होता है कच्चा दिल वाला इंसान जो छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाता है। लेकिन इस समय कठोर दिल वाला यानी कि पक्के दिल वाला इंसान होना जरूरी है एक डॉक्टर के लिए। दूसरी बात दयालुता। दयालुता की आवश्यकता इसलिए होती है, ये दूसरा गुण इसलिए होता है क्योंकि अगर दयालुता नहीं रहेगी तो थोड़ा लगाने की जगह ज़्यादा लगा देगा। उसके अंदर दयालुता भी रहती है कि नहीं, इसे हमें ठीक करना है। कठोरता इसलिए क्योंकि वो जगह अगर नहीं काटूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, और दयालुता इस बात की कि नहीं, हमें इसको ठीक भी करना है। ये 2 गुण हर डॉक्टर के अंदर जरूरी है। इसी और ये गुण देता कौन है? ये गुण देता है मंगल। मंगल जिसका ठीक होगा, मंगल जिसका अच्छा होगा, वही एक सफल डॉक्टर बन सकता है। ये ज्योतिष कहता है। तो ऐसे ही ज्योतिषी बनने के लिए पहले उनके गुणों को देखिए, और वो गुण अगर आपकी कुंडली में आपके ग्रह देना चाहते हैं तो आप जरूर ज्योतिष पढ़िए, ज्योतिषी बनिए, स्वागत है इस विद्या में आपका। लेकिन अगर वो गुण आपकी कुंडली में आपके ग्रह नहीं देना चाहते तो आप दूसरी चीज़ में अपनी रुझान बढ़ाइए, अपने व्यक्तित्व को दूसरी तरफ ले जाइए। अगर ये ग्रह और बहुत ज्योतिष हालांकि बहुत प्राचीन और पारंपरिक विद्या है, ये सबके बस की बात नहीं और सबको प्राप्त भी नहीं होती है आसानी से। कुछ लोग जरूर
उलूल जुलूल बातें आजकल करके ज्योतिष विद्या को बदनाम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतस्तु न तो ये विद्या बदनाम है और न हमारे ऋषि मुनि ऐसे थे जिन्होंने इस विद्या को हम लोगों को दिया, हमारे आपके भले के लिए, हित के लिए विद्या दी है। इसलिए इस विद्या का प्रयोग ज्योतिषी लोग करें जिनके भाग्य में ज्योतिष का योग हो। आइए हम योग के बारे में, पहले बात हम गुण देखते हैं कि ज्योतिषी बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। अगर वो गुण आपके ग्रह देते हैं तो आप जरूर ज्योतिष पढ़िए। सबसे पहला ज्योतिषी के अंदर गुण होना चाहिए गणित। अगर आपके अंदर गणित का ज्ञान है तो आप जरूर ज्योतिष बनिए, या गणितज्ञ। ज्योतिषी के अंदर गणित जितना अच्छा होगा उतना ही बढ़िया वो ज्योतिषी मिनट सेकंड तक की भविष्यवाणी करने में अगम्य होंगे, सुगम्य होंगे। तो गणित हर ज्योतिषी का अच्छा होना चाहिए। ज्योतिषी बनने के लिए दूसरा ज्ञान है व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता ज्योतिषी को जरूर होनी चाहिए। किस समय कौन सी किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार हमें सामने वाले यजमान के साथ या सामने वाले व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसके कभी कभी जो देखा जाता है कि ज्योतिषी लोग जैसे कि मान लीजिए किसी के भविष्य में संतान नहीं है, तो ऐसा सीधे सीधे नहीं कह देना है कि आपके उस समय व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता है कि आपने सीधे सीधे कह दिया और उसका हार्ट अटैक हो गया। तो उस समय व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए कि नहीं आप प्रयत्न करिए और पूजा पाठ करते रहिए। ये व्यवहारिक ज्ञान भी उस समय होना चाहिए। नहीं तो बिना व्यवहारिक ज्ञान के जो ज्योतिषी अगर ऐसा भविष्य बताने लगेंगे तो उस समय भी सामने वाले के लिए दुर्घटना है और आपकी मानहानि भी है, आप कुप्रचारित कुख्यात भी हो सकते हैं। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान भी ज्योतिषी के अंदर जरूरी है। वर्तमान व्यवहार हर ज्योतिषी के अंदर होना चाहिए कि वर्तमान काल में जो व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसे आया है, कैसा क्या करना चाहता है, क्या उसके मन में है। हो सकता है कि दुख में आया कि सुख में आया है, वो वर्तमान का भी ज्ञान होना चाहिए। किस परिस्थिति से कैसे होकर के आया है, क्या जानना चाहता है, ये वर्तमान ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दुखी है और उससे आप कुंडली के बारे में पूछ रहे हैं, उससे पहले बात भी करिए, उसको बैठाइए, जैसा भी यथा योग्य परिस्थिति में पहले उसको संभालिए। जैसे डॉक्टर के पास कोई बीमार आया तो डॉक्टर को ये कहना चाहिए कि आप सही हो जाएंगे। इस प्रकार से कुछ ऐसी बातें ज्योतिषी के पास वर्तमान का भी ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति को देख करके ये गुण होना चाहिए ज्योतिषी के अंदर। चौथी, नकल बुद्धि। हर ज्योतिषी के अंदर नकल बुद्धि होनी चाहिए। नकल बुद्धि का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से नकल बुद्धि, यह है गलत ज्ञान भी है और सही ज्ञान भी है। नकल बुद्धि का तात्पर्य है कि किसी अच्छे अपने उच्चतम ज्योतिषी या गुरुजनों को देख करके उनके ज्ञान को तुरंत ग्रहण करना। अगर ये विद्या, ये गुण ज्योतिषी के अंदर नहीं है तो वो अच्छे ज्योतिषी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज्योतिषी के अंदर प्रतिपल नवीन ज्ञान अभ्यास की आवश्यकता रहती है। इसलिए नकल बुद्धि भी ज्योतिषी के अंदर कहीं ना कहीं होनी चाहिए, जरूरी है। पांचवा मैं आपसे कहूँगा बातें बनाना। हर ज्योतिषी को बातें बनाना इसलिए आना चाहिए क्योंकि न जाने किस समय पे क्या बात आपको कहनी पड़े। हो सकता है खराब बात को अच्छे ढंग से कहने की आवश्यकता पड़ जाए। कुछ ऐसा योग आपको दिखा जो खराब है, पर उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको बताइए ताकि तुरंत उसके दिमाग पर डिप्रेशन नहीं हो जाए, उसके दिमाग पर जोर नहीं कर जाए वो बात। इसलिए थोड़ी सी बात बनाने की भी बुद्धि ज्योतिषी के अंदर होनी चाहिए, ये गुण है। वाणी की शुद्धता, वाणी का जो उच्चारण हो, जो भविष्य बताते समय आप बताना चाहते हो वो शुद्ध उच्चारण के सहित वो होना चाहिए। इसलिए वाणी की शुद्धता भी ज्योतिषी के लिए बहुत अनिवार्य है। तर्क कुशलता, ज्योतिषी के अंदर तार्किक बुद्धि भी होनी चाहिए। तार्किक बुद्धि का मतलब ये क्यों, ये बुद्धि जो है ज्योतिषी के अंदर जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बुद्धि नहीं रहेगी, ज्योतिषी ये कार्य क्यों हो रहा है, ये किसके कारण ये कार्य हुआ, ये सारी बुद्धि ज्योतिषी के अंदर होना चाहिए। नहीं तो कुंडली के बारे में जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ के रह जाएगा, आगे उसके बारे में सोच विचार नहीं पाएगा। इसलिए तार्किक बुद्धि होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसी बुद्धि ज्योतिषी के अंदर होना चाहिए। गहन सोच, बहुत अंदर तक सोचे, बहुत गहराई तक एक बात के लिए बहुत गहराई से सोचे कि इसके जीवन में एक चीज हुआ तो क्यों हुआ, ये गहन सोच। और ज्योतिषी को हमेशा विचारशील रहना चाहिए, चलते फिरते भी कुछ न कुछ विचार करते रहना चाहिए। क्योंकि आप किसी के जीवन के बारे में बताते हैं, इसलिए विचारशील भी होना चाहिए। हमेशा खोजी बुद्धि,
हमेशा हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहना, हमेशा कुछ न कुछ नवीन चीज खोजते रहना कि ये हो रहा है तो इसके कारण ये जरूर होगा। अगर ग्रहों ने ये कार्य किया है, किसी की कुंडली में ग्रहों ने ये रूप बदला है, ये इन भावों में बदला है, इस जगह प्रवेश किए हैं, तो ये ऐसा जरूर करेंगे। ये हमेशा खोजी बुद्धि ज्योतिषी की रहनी चाहिए। एक बात को अनेक प्रकार से सोचने की बुद्धि। अगर किसी के जीवन में एक्सीडेंट लिखा है, दुर्घटना लिखी है, विवाह लिखा है, तो वह उसके एक कारण नहीं, 3-4 और भी कारण हो सकते हैं। तो एक बात को, एक घटना को कई प्रकार से देखने की शक्ति भी ज्योतिषी के अंदर होनी चाहिए। ये गुण भी ज्योतिषी के अंदर होना चाहिए। आगे चलते हैं। मन की बातों को परखना। जो हमारे सामने व्यक्ति आपका अपनी कुंडली दिखवाने आए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन की बात को भी हम परख सकें, ये ज्योतिषी के अंदर ये गुण होना चाहिए। बीती बातों को जानकर भविष्य का अनुमान लगाना। ज्योतिषी के अंदर भविष्य ग्रहों को देख करके भविष्य बताना, ये तो कला होनी ही चाहिए, लेकिन बीती बातों को जान करके भविष्य के बारे में बताने की ये कला, ये भी ज्योतिषी के अंदर होना चाहिए कि अगर आपका विवाह हुआ तो आपका परिवार भी बढ़ेगा। ये बीती बात हो गई, विवाह होना और परिवार बढ़ना होना भविष्य की बात। तो बीती बातों को देख करके आगे की बातों का जो ज्ञान कर सके, ज्योतिषी के अंदर ये भी गुण होना चाहिए। और सद्मार्ग प्रेरक, ज्योतिषी के अंदर सद्मार्ग प्रेरणा का भी गुण होना चाहिए। क्योंकि सद्मार्ग की तरफ अगर ज्योतिषी नहीं प्रेरित करेगा तो जो व्यक्ति कुंडली दिखाने आया है उसकी कुंडली में अगर कोई दुर्योग है तो दुर्योग ही बन के रह जाएगा। इसलिए सद्मार्ग की तरफ प्रेरक होने वाला गुण भी ज्योतिषी के अंदर होना चाहिए। मंत्र तंत्र का ज्ञानी, अगर ज्योतिषी मंत्र तंत्र का ज्ञानी नहीं होगा तो सही उपाय नहीं बता पाएंगे। सलाहकार, ज्योतिषी को एक अच्छा सलाहकार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्योतिषी सलाहकार नहीं होगा तो कुंडली के बारे में जानने के बाद हो सकता है व्यक्ति कुछ अपने साथ अच्छा या बुरा करने की ऐसी कोशिश करने लगे। इसलिए ज्योतिषी को अच्छा सलाहकार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बुरी बात भी है तो उसको इतना बढ़िया से समझा करके, सलाह दे करके भेजें कि वो व्यक्ति अपने साथ बुरा या कुछ ऐसा करने की कोशिश न करे। सत्यवादिता, ज्योतिषी के अंदर सत्यवादिता जरूर होनी चाहिए। किसी को झूठे भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अंतिम गुण आपको बताऊंगा, प्रजाहित। ज्योतिषी के अंदर प्रजाहित, ये जो सबसे बड़ा गुण और सबसे अंतिम गुण कि हित की कामना ज्योतिषी के अंदर जरूर रहना चाहिए। ये सारे गुण जो मैंने आपको बताए, और इन सारे गुणों का सीधा सीधा संपर्क मैंने ऊपर लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा कि ये जितने गुण हैं, गणित, व्यवहारिक ज्ञान, वर्तमान व्यवहार, नकल बुद्धि, बात बनाना, वाणी की शुद्धता, तर्क कुशलता, ये सारे गुण बुध से आते हैं। ये सारे गुण बुध से आते हैं। अगर कुंडली में आपके बुध अच्छे हैं तो ये सारे गुण आपको स्वाभाविक रूप से आपके अंदर जरूर होगा, ये निश्चित है। दूसरा, गहन सोच, विचारशील, हमेशा खोजी बुद्धि, एक बात को अनेक प्रकार से जानने की सोच, ये आपको शनि देते हैं। अगर शनि आपके कुंडली में अच्छे हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मन की बातों को परखना, बीती बातों को जानकर भविष्य का अनुमान लगाना, सद्मार्ग की तरफ प्रेरणा देना, मंत्र तंत्र का ज्ञानी होना, अच्छा सलाहकार होना, ये सभी चीज़ें आपको गुरु से मिलती हैं। कुंडली में अगर गुरु अच्छे हैं या गुरु इन चीज़ों को देना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगी, आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। सत्यवादिता और प्रजाहित की कामना, ये सूर्य से होते हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं, राजा सत्यवादी भी होता है और प्रजाहित की कामना में तत्पर रहता है, इसलिए ये दोनों गुण सूर्य के तरफ से आपको मिलते हैं। तो अगर इन सभी बातों का, ये जो सारी बातें हैं, ये बातें देखने में ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन ग्रह तो 3-4 ही हैं, बुध शनि गुरु और सूर्य, ग्रह तो 4 ही हैं। अगर ये चारों ग्रह आपको इतनी चीज़ों को अगर दे दें तो आप सबसे अच्छे ज्योतिषी हैं, आप सबसे अच्छे ज्योतिषी बनने लायक हैं। अब बात ये उठती है कि ये चारों ग्रह आपको इतनी चीज़ें कैसे देंगे, किस प्रकार से देंगे, तो ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन निवेदन यही करूँगा कि जो ये वीडियो ग्रुप में जाता है, क्रम बाय क्रम आप लोग देखते रहें, और जैसा जैसा समय आता जाएगा तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियो भी दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग बस ध्यान लगा करके पढ़ते रहिए, और निवेदन यही करूँगा कि इस विषय को छोड़ करके अन्य सारे विषय फिलहाल त्याग दीजिए,
क्योंकि मेरा नियम रहा है, मैं 7 साल से अध्ययन करा रहा हूँ। छात्र जीवन से ही गुरुजी ने हमको पढ़ाने का आदेश दे दिया था, योग्यता इत्यादि देख करके गुरुजी ने पढ़ाने का आदेश दिया। उस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अभी तक के जीवन में यही परखा है कि अगर आप एक विषय को छोड़ करके इतरेतर जाते हैं तो आप ये भी नहीं पकड़ पाएंगे और इतरेतर जो विषय पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अन्यतर जितने भी विषय हैं उनको फिलहाल अभी छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा समय न पढ़ाने मिलूंगा न वीडियो मिलूंगा, लेकिन निवेदन यही करूंगा कि इस विषय को ही आप अपना जीवन फिलहाल बना लें और इस चीज़ को अपने कुंडली में आप परख पाएंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों को आपको अपनी कुंडली में कैसे परखना है, कैसे जानना है। और आपको अगर ज्योतिषी बनने का योग आपकी कुंडली में है तो आप इसी प्रकार से निरंतर पढ़ते रहिए और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ज्योतिषी बनने के अगर थोड़ा बहुत भी, अगर 20% 30% भी अगर योग आपकी कुंडली में मिलता है तो उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो उपाय करके आप ज्योतिषी बन सकते हैं, एक अच्छे दैवज्ञ भविष्यवक्ता आप बन सकते हैं। उपायों में हो सकती है, ग्रहों में हो सकती है कि वो फल दे करके आपको ज्योतिषी बना सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग पढ़ते रहिए और ऐसे ही आप लोगों की उन्नति तरक्की होती रहे। सेवा कुंजेश्वरी गुरुकुलम की तरफ से मैं सूर्यकांत द्विवेदी यही बिहारी जी से मनोकामना करता हूँ। और इसी के साथ आज का वीडियो को हम विश्राम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।